आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पोषण माह यानी कि जन आंदोलन की एंट्री सितंबर माह में की जाती है। आप सभी कर रहे हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एंट्री कर रही हैं और ब्लॉक समन्वयक सेक्टर पर्यवेक्षक भी एंट्री कर रही हैं। यदि आपको यह जानना है कि आपने अभी तक आज 4 सितंबर 2024 हो चुका है और आज तक आपने कितनी एंट्री की है, उसकी एक-एक आंगनवाड़ी केंद्र वाइज आपको तीनों दिन की एंट्री आपको जानना है तो वो आप कैसे चेक करेंगे, साथ में आप किस तरह से उसको एकजाई करके दिखाएँगे, सारी रिपोर्ट बनाएँगे, किस तरह से तैयार करेंगे, इसकी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि रिपोर्टिंग करना हमारे काम होता है, तो हमारे लिए सबसे पहले व्यू एक्टिविटी ये पोर्टल है। यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले व्यू एक्टिविटी डाटा पार्टिसिपेशन वाले डेटा पे आपको आना होता है। यहाँ पे आपके लिए एडब्ल्यूसी लेवल में यहाँ पे आपके लिए एडब्ल्यूसी करना होता है और यहाँ पे हमारे लिए एक आंगनवाड़ी केंद्र का हमने पहले ही बता दिया था। जैसे हमने किसी भी एक आंगनवाड़ी केंद्र का करेंगे तो उसकी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। यदि उनने एंट्री की होंगी तो यहाँ पे इस तरह से उनकी एंट्री दिख जाएगी। यदि उनने एंट्री नहीं की होंगी तो उनकी नहीं दिखेंगी। तो इस तरह से ये जानकारी एक आंगनवाड़ी केंद्र की दिख जाती है। हमारे लिए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की जानकारी एक साथ चाहिए तो इस तरह से देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो टोटल एक्टिविटी अभी दिखाई दे रही है वो आज की डेट में जो एंट्री हो रही है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम 7 पर ये एंट्री अपडेट हुई थी यहाँ पे 4 सितंबर 2024 को, तो वो जानकारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो 7 बजे तक जो एंट्री यहाँ पे हो गई थी वो एंट्री यहाँ पे अभी दिखाई दे रही है। अब आपके लिए पिछली एंट्री यहाँ पे काउंट होकर नहीं आ रही। पिछली बार क्या होता था कि यहाँ पे सभी एंट्री आपकी काउंट होकर आती थी, लेकिन इस बार अब क्या कर दिया है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले 1 तारीख की एंट्री आपको दिखाई देगी, उसके बाद 2 तारीख की, उसके बाद 3 तारीख की और इसी तरह से पूरे माह की आपकी एंट्री एक साथ जब तक आपका ये सितंबर माह चलेगा उसमें इस तरह की पूरी एंट्री आपको देखने को मिलती जाएंगी। तो अब सभी के लिए करना क्या है वो आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको प्रतिदिन 1 2 3 4 इस तरह से एंट्री डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने 1 तारीख की एक बार एंट्री डाउनलोड कर ली तो उसको अब आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आप 1 तारीख में एंट्री करोगे वो 2 तारीख में आपकी दिखाई नहीं देगी और 1 तारीख की एंट्री आप 2 तारीख में यदि आपने की है तो वो 2 तारीख वाली लिस्ट में आएगी, ना कि 1 तारीख में जाएगी। तो इस तरह से हमारे लिए सबसे पहले हम 1 तारीख की एक्टिविटी है, इसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमारी ये एक्टिविटी यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं हम। ये देख सकते हैं हमारी एक्टिविटी डाउनलोड हो गई है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये पोषण माह का हमारा फ़ोल्डर बना हुआ है, इस पे हम 1 तारीख की एक्टिविटी डाउनलोड करके रख लेते हैं और अब 1 तारीख की एक्टिविटी डाउनलोड करने की हमारे लिए कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 तारीख की हमारी एक्टिविटी डाउनलोड हो गई है। इसी तरह से हमारे लिए 2 तारीख की एक्टिविटी डाउनलोड कर लेना है। ये हमारी 2 तारीख की एक्टिविटी डाउनलोड हो गई। इसी तरह से हमारे लिए 3 तारीख की एक्टिविटी डाउनलोड करके रख लेना है और ये हमारी 3 तारीख की एक्टिविटी डाउनलोड हो गई है। ये आपके लिए बार-बार प्रतिदिन एक्टिविटी डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो 3 तारीख तक की एंट्री हो गई है, कंप्लीट हो गई है, इनको इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यदि आप आज 2 तारीख और 3 तारीख की एंट्री करोगे तो वो 4 तारीख में ही दिखाई देंगी। जो आप एंट्री करोगे 4 तारीख में दिखाई देंगी। तो इसीलिए आपकी 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख की यदि एंट्री छूट गई हैं, तो वो आज आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने ये डाउनलोड कर लिया है, अब देख लेते हैं इसमें किस तरह से हम काम करेंगे। तो हमारे लिए ये डाउनलोड है, पहली एक्टिविटी ये है, इसको हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं। ये हमने एक्टिविटी ओपन की है, इस तरह से हमारे लिए इस तरह से कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा कितनी एक्टिविटी यहाँ पे दर्ज की गई है, कितने आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा दर्ज की गई है, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस तरह से हमने 1 तारीख की एक्टिविटी है वो यहाँ पे ओपन कर ली है। इसी तरह से हमारे लिए 2 तारीख की एक्टिविटी है, उसको ओपन कर लेते हैं और इस तरह से यहाँ पे हमारे लिए इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। इसको क्या करना होगा, आपको एक शीट में बनाना होगा, तभी आप एक साथ दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए इसके नीचे जो हमारी एक्टिविटी है दूसरे दिन की, वो हमारे लिए इसके नीचे डालना है। कहाँ पे डालना है, नीचे यहाँ पे इस तरह से हमारे लिए डालना है। ये हमने नीचे डाल दिया, ये हो गया।
ये हमारी 1 तारीख की एंट्री हो गई। एक बार हम कर लेते हैं, एक बार इसको ऐसे बैक कर लेते हैं, यहाँ पर डेट भी लिख देते हैं। ये 1 तारीख की एंट्री हो गई, 1/9/2024, ये हमारी 1 तारीख की एंट्री है। और इस तरह से आपको ट्रैक करना है और यहाँ पे कंट्रोल डी कर देना, तो आपकी जो भी डेट होगी वो एक साथ ही आ जाएगी। नहीं तो आप ड्रैग करते हो तो वो आपकी क्या है, बढ़ते क्रम में डेट आ जाती है। तो हमारे लिए इस तरह से करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 तारीख की जो एक्टिविटी है उसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारी 2 तारीख की है, इसको हम यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे लिए इस तरह से ये हो गया, इस तरह से ये हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम 2 तारीख डाल देते हैं, ये 2 तारीख है, ये हमारी 2 तारीख की एक्टिविटी है। अब एक बार ये बन जाएगा तो अगले दिन आपको, जैसे 2 तारीख तक की हमने 3 तारीख तक की आज बन जाएगी, तो अगले दिन हम जब बनाएंगे तो वो हमारे लिए अगले दिन की एक्टिविटी यहाँ पे डाल देनी है। ये प्रतिदिन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बढ़ते क्रम में आपको डालते जाना है। इस तरह से ये डालना है, ये डल गया। इसके बाद हमारे लिए यहाँ पे 3 तारीख की एक्टिविटी डाल देते हैं। ये हमारी 3 तारीख यहाँ से देखने को मिलेगी, हमने डाउनलोड की है। ये हमारी 3 तारीख की एक्टिविटी है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारी ओपन हो गई है। इस तरह से हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये हमारे 3 तारीख की एक्टिविटी इसमें हम डाल देते हैं। ये हमारी 3 तारीख की आ गई, ये 3 तारीख की एक्टिविटी है। इस तरह से आपको इस तरह से ड्रैग करना है और कंट्रोल डी कर देना है। कंट्रोल डी करोगे तो आपकी ये जो डेट होगी अपने आप नीचे सभी कॉलमों में आ जाएगी। तो अब हमारे लिए अब सवाल ये उठता है कि हमारे केंद्र भी यहाँ पे ज़्यादा होंगे। कई केंद्र तीनों दिन दिख रहे हैं, कई केंद्र ने एक दिन ही एंट्री की है। तो अब हम पता कैसे करेंगे कि जैसे ये खड़ेला है, तो इस खड़ेला आंगनबाड़ी केंद्र ने कितनी एंट्री की हैं अभी तक, यानी कि 3 तारीख तक की बात हो रही है अभी। तो 3 तारीख तक इनने कितनी एंट्री की हैं, वो आपके लिए करने के लिए आप सबसे पहले इस पर ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से ये हमारा ऑल बॉर्डर सेलेक्ट हो गया है। और हम अभी 4 तारीख की एंट्री नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख की एंट्री हमारी बाहर से ही दिख रही है। यदि आपको वो भी लेना है तो वो भी आप इस तरह से ले सकते हैं। एक बार दिखा देते हैं। इस तरह से चलिए इसको ले लेते हैं। इस तरह से आपको ये करना है और यहाँ पे आपके लिए इस तरह से कॉपी करना होता है इसको, क्योंकि ये डाउनलोड नहीं होता है। इस तरह से आप कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको इस तरह से जो हमारी एक्टिविटी है इसमें हमारे ले जाना है। और 4 तारीख में अभी हमारी 28 एंट्री ही हुई है। सुबह 7 बजे ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इसमें हमारे लिए क्या करना है, यहाँ पे आपके लिए पेस्ट स्पेशल पे जाना है और ये इस वाले ऑप्शन से ही आपको करना है, तभी आपका ये इसी फॉर्मेट में आएगा। तब देख सकते हैं ये फॉर्मेट में आ गया है। इसको हमारे लिए भी बना लेना है और यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम डेट दे देते हैं 4 तारीख। ये हमारी 4 तारीख की एंट्री हो गई, 4 तारीख की एंट्री। चलिए ये हमारा हो गया है इतना, अब ये हो गया इतना, है ना। अब आपके लिए क्या करना है, अब आपको वही सवाल उठता है कि भाई कौन से आंगनबाड़ी केंद्र ने कितनी एंट्री की है। तो इसके लिए आपको इस तरह से कॉपी इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में आपको पावर टेबल दिखेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। पावर टेबल पे आपको इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ पे आपके लिए इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए क्या डालना है, एक्टिविटी क्या डालना है, AWC नेम। AWC नेम आ गया, इसके बाद एक्टिविटी आ गया और डेट, ये डेट हो गया। तो डेट के लिए आपको कहाँ पर डालना है, इसमें डाल देना है कॉलम में। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी आंगनबाड़ी केंद्र ने कौन सी डेट में कितनी एंट्री की है। और आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके द्वारा 1 तारीख में आपके परियोजना में कितनी एंट्री हुई थी, ये देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए। तो ये हमारी 1 तारीख की है, ये 2 तारीख की है, तो ये 3 तारीख की है और ये 4 तारीख की है। अब आपका क्या होगा, जो 4 तारीख की एंट्री होंगी वो बढ़ती जाएंगी। दिन भर आपको इसको नीचे डालते जाना है और आपकी ये एंट्री बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा
सभी केंद्रों की इस तरह से एक साथ बन गई है। ये यहाँ पे आपके लिए इसका सीरियल नंबर यदि आपको डालना है तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। तो अब आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं है कि किसकी कौन सी डेट की एंट्री कंप्लीट नहीं है। देख सकते हैं ये जैसे आंगनवाड़ी केंद्र है, इनने अभी कौन सी डेट की एंट्री नहीं की है, 4 तारीख की। और इसी तरह से हम दूसरा केंद्र देख लेते हैं, जैसे इनने दो दिनों में 7 दिन की एंट्री की है, तो 14 दिन, यानी 7 कैसे की है, क्योंकि एक ने 1 तारीख की छोड़ दी है, इसलिए इनकी 7 दिन की 14 दिख रही है। और आज ये एंट्री और कर देंगे, 4 तारीख की एंट्री और कर देंगे, तो क्योंकि इनकी एक छूट गई है 3 तारीख की, तो इनकी 14 है, वैसे 20 होना चाहिए, आज तक टोटल एंट्री 20 होना चाहिए। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं किसकी 20 यहाँ पे दिख रही है। चलिए ये हो गया है इस तरह से। अब आपके लिए एक काम और कर लेना है, क्योंकि आपको ये भी दिखाना है किसकी एंट्री हाईएस्ट हुई है, किसकी कम हुई है। तो एक इस तरह से आपको बना देना है। तो चलिए हम ये बना देते हैं इस तरह से। ये हमारे लिए कॉपी करना है, क्योंकि इसको बनाने में इस तरह दिक्कत आती है थोड़ी सी, तो इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से आपको एक कॉलम छोड़ देना है और यहाँ पे आप इस तरह से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको इस तरह से सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सीरियल नंबर। क्या लिखना है, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर ये हमारे लिए AWC नेम, और यहाँ पे डेट है ये आपकी कौन सी 1 तारीख है, तो 1/9/2024 ये आपकी 1 तारीख की हुई। इसी तरह से आपको ड्रैग कर देना है, ये आपकी 4 तारीख तक की हुई, इस तरह से आपको। और टोटल हो गया। अब आपके लिए क्या करना है, इसको इस तरह से सेलेक्ट करके अच्छे से एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद आपको इस तरह से ये हमारे लिए यहाँ पे बॉर्डर बना देना है नीचे तक। ये बन गया बॉर्डर। अब आपके लिए क्या करना है, टोटल एक्टिविटी है, इस पे आपको इस तरह से क्लिक करके रखना है और यहाँ पे आपके लिए फिल्टर कर देना है और आपके लिए Z to A करना है। क्या करना है, Z to A करेंगे तो ये आपका इस तरह से आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एंट्री आपकी कौन सी डेट में कितनी हुई है, आपको ऊपर ही दिख रहा है। और 20 एंट्री किसकी कंप्लीट हो गई वो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगी। और इस तरह से जब आप रिपोर्ट को प्रेजेंट करोगे, ये हमारा हो गया है इस तरह से। ये आपका हो गया, देख सकते हैं आप ये रिपोर्ट कितनी अच्छे से दिख रही है। और इस तरह से यदि आप रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हो, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से हम नंबरिंग कर देते हैं और ये हो गया इस तरह से। ये अब आपके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 तारीख में अभी किसी ने एंट्री प्रारंभ नहीं की है, तो 4 तारीख में जो एंट्री करते जाएंगे उनकी दिखती जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कितने आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा एंट्री की गई है, उसकी जानकारी आप एक साथ देख सकते हैं। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको क्या करना है, PDF बना लेना है। चलिए हम PDF भी बना के आपको दिखा देते हैं। ये हो गया। इसके बाद PDF बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू देख लेना है कि एक पेज में आपका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारा देख लेते हैं इस तरह से। ये इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये इसको खिसका देते हैं इधर को और इसको थोड़ा इधर खिसका देते हैं। अभी 1 तारीख की और बच गई है, तो इस तरह से हम देख लेते हैं। एक बार नीचे देख लेते हैं कोई कट तो नहीं रहा है इधर से। अभी एक डेट यहाँ पे कट रही है, तो वो उसको करना क्या होगा वो आपके लिए बता देते हैं एक बार ना। ये हो गया, ये है इस तरह से, इसको हमको इस तरह से करना है और ये इस तरह से कर दोगे और जिस आंगनवाड़ी केंद्र का नाम बड़ा होगा वो अपने आप एडजस्ट होकर सेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेट हो गया है और ये हमारा ये देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पे आ गई, तो हमारा ये सेट हो गया है। अब अच्छे से पूरा सेट हो गया है, एक पेज में यहाँ पे पूरा सेट हो जाता है। ये हो गया है। अब आपके लिए करना क्या है वो आपको लिए दिखा देते हैं। आपके लिए अब यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन रहेगा और यहाँ पे आपके लिए प्रिंट का ऑप्शन रहेगा। प्रिंट वाले ऑप्शन में आपका यदि माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट यदि आपके में PDF है तो वो आप इस तरह से आपको उपयोग करके, ये हो गया है इस तरह से हमारे लिए पोषण माह एक्टिविटी, ये आपका है 1 2 4,
तारीख से 4 तारीख तक की एंट्री हो गई है। ये हमारा हो गया है। इस तरह से आपको सेव कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये सेव हो रहा है। सेव होने के बाद आपको करना क्या है वो आपके लिए बता देते हैं। आपकी जो पीडीएफ रहेगी वो इस तरह से आपकी आ गई होगी। चलिए पीडीएफ हम देख लेते हैं एक बार। हमारे लिए यहाँ पे पोषण माया के नाम से हमने ये सेट फोल्डर यहाँ पे सेव किया है। तो पोषण माया हमारा ये है। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने इस तरह से आपका ये, अब इसको आप प्रेजेंट करोगे तो बहुत ही अच्छा देखने को लगता है। और किस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने अपनी एंट्री कंप्लीट कर दी है उसका भी आपको एक एक जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डेट वाइज भी देखने को मिल जाएगी, कौन सी डेट में आपने कितनी एंट्री करवाई है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से जब आप प्रेजेंट करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरह से आप देख सकते हो, इसको आप जब दिखाओगे तो सामने वाला भी आपकी जो एक्टिविटी देखता है तो लगता है कि हाँ आपके द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप सभी को ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो। और क्या आपको भी इस तरह की प्रेजेंट करना आता है? यदि आता है तो आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको नहीं आता है तो आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।